ओम शांति। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबसे मिलकर के 4 महीने के अधिक समय हो गया है। तो बाबा हम बच्चों को पहले से ही जो है इसके बारे में बताया हुआ है। हमको जैसे जैसे ड्रामा का रील खुलते जाता है उसके अनुसार उसको एक्सेप्ट करके उसके अनुसार हमको जीना है। हमको बाबा ने ज्ञान का बहुत बड़ा खजाना दिया हुआ है। योग का इतना शक्ति हमको मिला है। उसके साथ साथ हमारा जीवन में श्रेष्ठ धारणा भी है। तो ये तीनों मिला करके हम बच्चों को खुशी में रहने का बहुत बहुत चांस है। अभी हम अंदर बैठने का हमारा पार्ट चल रहा है। इसमें भी बेहद कल्याण है। इसमें मैंने देखा हमको अपने साथ बैठने का, बाबा के साथ बैठने का बहुत अच्छा मौका बाबा ने दिया है। बाबा का कई महावाक्य मुझे याद आता है। बाबा कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ संकल्पों को अपना जीवन का खजाना बना लो तो जीवन माला माल हो जाएगी। दूसरा शब्द बाबा कहता है, बच्चे घर बैठे तुमको भगवान मिल जाए, इससे अधिक क्या भाग्य हो सकता है। बच्चे तुम्हारा ये याद की यात्रा में अपार आमदनी है। तुम बाप को याद करते रहेंगे, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते रहेंगे तो बाबा ने कहा है, आहिस्ते आहिस्ते इस दुनिया की डोर तुम्हारा हाथ में आने वाला है। दूसरा शब्द बाबा कहता है, बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो वो याद के बल से इस दुनिया में शांति स्थापन हो जाता है। दूसरों के जीवन से दुख समाप्त हो जाता है। तो ये सब महावाक्य हमारे सामने है। तो ये सबको एक बार रिवाइज करने का हमको टाइम मिला हुआ है। ये समय बाबा कहता है बहुत वैल्यूबल टाइम है तुम्हारा। तो एक सेकंड भी जो है व्यर्थ नहीं जाना है बाह्यात बातों से और इधर की उधर की बातों से। हम अपने आप को मुक्त रख करके एक भी हमारा संकल्प व्यर्थ न जाए। हम जानते हैं हमारा श्वास, हमारा संकल्प और हमारा समय साथ ये चलते रहता है। एक व्यर्थ जाने से ये तीनों हमारा व्यर्थ जाता है। श्वास व्यर्थ जाने से हमारा आयु कटती है, संकल्प व्यर्थ जाने से और समय व्यर्थ जाने से हमारा कमाई बंद हो जाता है। बाबा ने कहा है, बच्चे मैं तुमको इतना जो है पेट भरा दिया है, तुम्हारी आंखें और कान भी डूब नहीं सकती है। तुम इतनी खुश नसीब है। बाबा परसों कह रहा था, बच्चे संगम युग पर बाप दादा तुम बच्चों को चांस दिया हुआ है, 1-2 लाख लो। फिर बाबा कहता है, ये श्रेष्ठ समय और श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ टाइटल है तुम्हारा। ये अपार प्राप्ति करने का ये समय है।
एक को 1 लाख नहीं है, एक का अनगिनत जो है रिटर्न देने के लिए बाप तुम्हारे सामने सर्वेंट के रूप में खड़ा है। और फिर बाप तुम्हारे सामने दाता बन करके भाग्य विधाता के रूप में तुम्हारा भाग्य लिख रहा है। और ये बीज तुम्हारा हाथ में आ गया है, बाप बीज के रूप में तुम्हारे साथ है, तो तुमको जो चाहे वो तुम ले सकते हो। तो इतना जो है बाबा राहत दे रहा है। और बाबा ने कहा है, आप बच्चे जब भोजन करने का समय और भोजन बनाने का समय बाबा की याद से करना है। तो इससे क्या है, कोई वायरस आने का चांसेस नहीं रहता है। और निरंतर याद करने से बच्चे तुमको अपार खुशी होगा। तो हमको इतना बाबा ने एंगेज किया है, इतने सालों से बाबा जो सुना रहा है महावाक्य, वो बहुत बड़ा खजाना है। ये खजाने को और एक बार रिवाइज करने का समय हमको मिला है। और दूसरी बात मैंने देखा है, हमको अपने आप को परिवर्तन करने का एक टाइम मिला हुआ है। क्योंकि हमको अपने साथ बैठने को, अपने साथ बात करने को, अपने साथ रियलाइजेशन कहाँ तक पहुँचा है ये देखने के लिए हमको टाइम नहीं मिल रहा था। हम सेवा में, बाकी कार्यों में जो है भाग रहा था। तो बाबा ने हम बच्चों को एक तरफ बिठा करके हमको अपने साथ बात करने का, अपने में जो कमी है उसको निकालने का, और हमारा जो बहुत कड़ा अगर कोई संस्कार बच गया है उसको डाइल्यूट करने का ये समय बाबा हम बच्चों को दिया है। और दूसरी बात क्या है, लॉटरी हमको मिला है, बाबा के साथ ज़्यादा टाइम बैठ करके वार्तालाप करने का बहुत फर्स्ट क्लास टाइम हमको मिला है। तो रोज़ बहुत जो है हमारा प्रोग्राम जो है सुबह से शाम तक का एक टाइम को सफल करने का, ज्ञान का अध्ययन करने का एक समय, और बाबा को याद करने का समय, और बाकी जो है हमारा कार्य करने का समय, सुबह से ही हम एक प्रोग्राम, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज योर माइंड, हमारा मन ऑर्गेनाइज करके मन को ये प्रोग्राम हमको देना है। मन को सुबह ही एक प्रोग्राम देने से क्या होता है, मन उसी डायरेक्शन पर, उसी रूट से चलते रहता है। तो बाबा ऑलरेडी कहा है कि बच्चे तुम बहुत बड़े वीवीआईपी हो इस दुनिया में। तो वीवीआईपी लोग अपना प्रोग्राम के बिना कुछ भी नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको हमारा मन के लिए एक सतत प्रोग्राम बनाने का है। और उसमें बाबा का श्रीमत हमारे सामने है। बाबा कहता है, बच्चे तुम सुबह उठते ही 2-3 संकल्प करना है, मेरा जीवन में जो होगा बहुत अच्छा ही होगा। और दूसरा संकल्प क्या लेना है, मुझे आज बाप दादा के साथ चलते फिरते बैठते खाते इसका अनुभव करना है। बाबा का एक महावाक्य मुझे मालूम है, बच्चे तुम ऐसा अभ्यास करते जाएंगे तो तुमको जैसे लगता है बाप दादा तुम्हारा हाथ पकड़ करके चला रहा है, ये अनुभव तुम बच्चों को होता है। और फिर क्या करना है, हम छोटा छोटा मेडिटेशन का शेड्यूल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स का एक सेशन, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद और 20 मिनट्स का एक सेशन,
उसके बाद एक 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद 20 मिनट्स का एक सेशन, ऐसा छोटा छोटा सेशंस हम बनाने से क्या होता है, शाम तक हम कुल मिला करके हमारा योग का समय जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, तो इससे हमको अपार खुशी होता है। बाबा एक महावाक्य में यही भी कहा है, वैसे तुम बाप को चलते फिरते बैठते खाते अगर याद नहीं करेंगे तो तुम्हारा ये जन्म जन्मांतर का विनाश कब होता है। तो ये भी एक तरीका है। समझो हम पैदल हम चल रहा है तो बाबा की याद में हमको चलना है, हम बात कर रहा है तो बाबा की याद में करना है। ज़्यादा बातों में तो हम नहीं आता है, क्योंकि बाबा ने ये समय हमको दिया है, महामौन का जो है उपयोग और प्रयोग करने के लिए बाबा ने दिया है। हमको देखना है सुबह से शाम तक हम गिनती के ही शब्द में आता है समय, ऐसा हमको अभ्यास करना है। जैसे महामौन माना मन का मौन, ये मन का मौन करते 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 क्या होता है, हम हमारी ओरिजिनल स्टेज है जब परम धाम से हम नीचे आए हैं, उस समय जो है हम सब शांत स्वरूप थे और आत्मा जो है नेचुरली स्वाभाविक स्वभाव आत्मा का शांति है, परम धाम में रहता है, उस समय हम शांति है। यहाँ आने के बाद भी हम इस दुनिया में शांति स्थापन करने के लिए जो है मेहनत करने वाले हैं, वो भी हमको इतना बड़ा भाग्य मिला है। भाग्य विधाता शांति के सागर बाप के कार्य में हमको सहयोगी बनने का ये इतना सख्त जो है हमको भाग्य मिला है। ये भाग्य के अगर हम सहयोगी बनना है तो हमको चाहिए मौन का व्रत। तो मौन का व्रत करके हमको अभी स्पिरिचुअली हमको एम्पावर करना है। ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है। बाबा का एक महावाक्य मुझे याद आता है, शांति सागर बाप के बच्चे कहाँ रहते हो, वो स्थान शांति कुंड है। तो हम जो जहाँ रहता है, हम सब निमित्त है, हम थोड़े रोज के लिए यहाँ है, उसके बाद हम सबको अपनी सो इच्छा से ये शरीर को त्याग करके जाना है, वापस घर जाना है। बाबा हमारे सामने खड़ा है हमको वापस ले जाने के लिए, और बार बार बाबा हम बच्चों को याद दिलाता है, बच्चे अपने को आत्मा समझने का अभ्यास निरंतर करना है। आज भी बाबा कह रहा था, ये आत्माभिमानी बनने से तुम्हारे में शक्ति फलता है। दूसरा एक महावाक्य में जो है मुझे याद आता है, बच्चे आत्माभिमानी बनने से तुम्हारा खुशी बढ़ेंगे और तुम निरोगी बनते जाते हो। तो ये आत्माभिमानी बनने का ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। वो चैलेंज को अभी हम सामना करने का समय आया है। हम अपने साथ बात करना है। बाबा जब कहता है आपको आत्माभिमानी बनना है, और बाबा ये भी हमको याद दिलाता है, बच्चे तुम असलियत में तुम अशरीरी हो, तुम्हारा नेचुरल नेचर जो है अशरीरीपन है। तो तुम परम धाम से आया, बिगर शरीर आया, यहाँ आने के बाद तुमने ये शरीर को धारण किया। सतयुग से लेकर यहाँ तक पहुँचने में हम अपने आप को शरीर समझा था, तो अभी बाबा हम बच्चों को याद दिला रहा है, बच्चे अभी तुमको वापस घर जाने का समय आकर के पहुँचा है, तुमको तैयार होना है, एवर रेडी होना है और अचानक होने का है। ये सब जो सवालों को हमको जो है फेस करने का है, चैलेंजेस है। तो एक चैलेंज क्या है, हमको आत्माभिमानी बनने का।
दूसरा चैलेंज क्या है, हमको बाबा को निरंतर याद करने का। जैसे हम छोटा छोटा जो है सेशंस बना करके हम बाबा को याद करने का प्रोग्राम बनाने से पहले ये एक एक सेशन में हम जब बैठता है तो उस सेशन में मुझे कौन सी टॉपिक पर बाबा से वार्तालाप करना है, तो वो भी हमारे सामने होना चाहिए। एक एक गुण को लेकर के बाबा को याद कर सकता है, एक एक शक्ति को लेकर के बाबा को याद कर सकता है, और आने वाली दुनिया को याद करके हम याद जो है बाबा को याद कर सकता है, और ये तीनों लोगों को याद करके हम बाबा को याद कर सकता है। इस सृष्टि की जो है अनोखी सीनरी को देख करके हम बाबा को याद कर सकता है, और हर एक का पार्ट को देकर जो है हम अपना जीवन को खुशमय बना सकता है। क्योंकि बाबा कहता है, बच्चे तुम बच्चों को एक बाबा पर निश्चय होना है, दूसरा जो ज्ञान बाबा देता है उस पर निश्चय होना है, और ये ड्रामा जो है इसमें भी तुम बच्चों को अटल निश्चय होना चाहिए। तो ये सुंदर ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा में हम बच्चे आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले हैं। माना परमात्मा सिर्फ एक संगम युग पर ही यहाँ आता है, लेकिन हम बच्चे जो है आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाने वाले हैं। और इसलिए द्वापर युग से हमको परमात्मा मान करके लोग बहुत श्रद्धा से हमारा मूर्तियों को बिठा करके पूजा करता है। तो तब से क्या है, हम लोग जो है भगवान बन जाता है। देखिए कितना जो वंडरफुल बात है। बाबा बार बार मुरली में आजकल कह रहा है, बच्चे मैं तुमको मेरे से भी ऊंच बनाता हूँ। बच्चे तुम विश्व का भी मालिक बनते हो, तुम ब्रह्मांड का भी मालिक बनते हो, मैं सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक रहता हूँ। तुम विश्व का भी मालिक बनते और ब्रह्मांड का भी मालिक बनता है, और तुम बच्चे मेरे से भी जो है अधिक पूज्य तुम बन जाते हो। तुम्हारी पूजा डबल रीति से होता है, मेरा पूजा सिर्फ एक रीति से होता है। और मैं इस सृष्टि में आकर के इतना सेवा करने के बाद भी मुझे सभी जानते ही नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। इस ज्ञान इसलिए मैं तुम बच्चों को ही देता हूँ, और कोई धर्म के आत्माओं को ये ज्ञान मिल नहीं सकते। तो हम बैठ करके हमारा भाग्य का एक लिस्ट बनाना है। हम इस सृष्टि में कितने पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं, ये हम याद करने से हमको अपार खुशी होता है। तो फिर क्या करना है, अभी तक हमारे जीवन में बाबा मिलने के बाद क्या क्या प्राप्तियां हुआ है, हमारा जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, और परमात्मा पिता हमको कहाँ तक मदद करता है। निरंतर बाबा हम बच्चों को मदद भी दे रहा है, और वरदान भी दे रहा है, और सपोर्ट भी दे रहा है, आश्रय भी दे रहा है, पालना भी दे रहा है, और पढ़ाई भी दे रहा है। और फिर क्या होना चाहिए, तो हमको जो चाहिए, बाबा कहते बच्चे तुम बाप को याद करने से तुम्हारा सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाता है। ये परमात्मा पिता का ये महावाक्य हम बुद्धि में रखे तो हमको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह है। ये अटल निश्चय आप रखिए तो सदा हम खुश रहेंगे।
कोई आश्चर्य के मार्ग हमारे सामने नहीं आएंगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे और भविष्य के बारे में कोई संशय नहीं होता है। हमारा वर्तमान के समय का परिवर्तन जो है परिणाम, ये भविष्य है हमारा जीवन। हमारा जीवन एकदम नंबर 1 जीवन है, सात्विक जीवन है, सतोप्रधान जीवन है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हम आत्माएं हैं। तो इससे अधिक फिर क्या होना चाहिए। तो मुझे आप सबसे बात करने का एक मौका मिल रहा है। मैं 4 महीने से तड़प रहा था, आपका कोई संपर्क नहीं है, तो हम साथ में मिलने का मौका भी जल्दी आ जाता है। उससे पहले आज रक्षाबंधन का समय है, हमारा परम रक्षक पिता हमारे साथ है। हम हमारा पिता से दूर नहीं है, हम उनके साथ चलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनके साथ सोता है और उनके साथ उठता है। इससे अधिक भाग्य क्या हो सकता है। भाग्य का आप मनन चिंतन कीजिए और अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझ करके बहुत खुशी से, उत्साह से, उमंग से, चैतन्यता से हमको जीना है। इस दुनिया में कोई बेफिक्र है तो हम ही है और हमारे सिवाय कोई भी बेफिक्र नहीं है। और इस दुनिया को राहत देने वाले भी हम हैं, ये हम याद करके आज जो है रक्षाबंधन के दिवस हम राखी भी बांधे और ये संदेश जो है हम कैसा भी करके हमारे ब्राह्मण परिवार है उनको भी हमको पहुंचना है, बाहर वालों को भी थोड़ा पहुंचाने का हमको परिश्रम करना है। ये ईश्वरीय सेवा का भी एक बहुत बड़ा मौका है। इससे अधिक क्या है, हम ऐसे लोग हैं, हम यहाँ बैठ करके शांति सागर बाप को याद करने से हमारे द्वारा बाबा का शांति का, शक्ति का प्रवाह इस दुनिया में होता है। और बेफिक्र बादशाह का ये संकल्प रख कर के हम याद करेंगे तो दुनिया के लोग भी बेफिक्र बादशाह हो जाएंगे। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।